हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने हिल को लोकेट किया था बाय यूजिंग इंटरसेक्शन मेथड। आज के वीडियो में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे, ये लर्निंग अचीव करेंगे कि कोई अगर हमारी कोई बिल्डिंग है, प्रपोज बिल्डिंग है जिसको हमें लोकेट करना है, जिसके डिफरेंट कॉर्नर्स हैं, तो हम उसको इंटरसेक्शन मेथड यूज़ करके किस तरह से लोकेट करेंगे। इसके पहले हम जान चुके हैं कि इंटरसेक्शन मेथड का यूज़ हम उस वक्त करते हैं कि जब ऐसे पॉइंट्स जो इनएसेसिबल हैं उनको लोकेट करना है। तो आज हमने मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, प्रपोज बिल्डिंग है जिसको हमें लोकेट करना है बाय यूजिंग इंटरसेक्शन मेथड। तो ये बिल्डिंग के 4 कॉर्नर्स हैं। हम इन कॉर्नर्स को नाम दे सकते हैं A, B, C और D। इंटरसेक्शन मेथड इस बिल्डिंग में यूज़ करने का रीज़न ये है कि अगर हमने इसके अराउंड में स्टेशंस अलग से अगर सिलेक्ट करें, जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट P सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से हमें बिल्डिंग का जो कॉर्नर है वो D नज़र आएगा, A नज़र आएगा और B नज़र आएगा। बट पॉइंट C जो है, कॉर्नर C है बिल्डिंग का जो, वो हमें पॉइंट P से नज़र नहीं आएगा। वैसे अगर हम दूसरा स्टेशन Q अगर सिलेक्ट करें तो यहाँ से हमें बिल्डिंग का पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C ही नज़र आएगा, बट पॉइंट D नज़र नहीं आ पाएगा। और ऐसे ही अगर हम स्टेशन R सेलेक्ट करें तो यहाँ से हमें बिल्डिंग के कॉर्नर्स D, C और B नज़र आएंगे, बट A नज़र नहीं आएगा। तो हर स्टेशन से हमारा क्या हो रहा है कि एक पॉइंट, एक कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग ये इनएसेसिबल हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर इंटरसेक्शन मेथड का यूज़ करने वाले हैं। तो A, B, C, D क्या है? ये हमारे कॉर्नर्स ऑफ द बिल्डिंग है। P, Q, R ये क्या है? हमने स्टेशन सेलेक्ट किया है, प्लेन टेबल स्टेशंस अराउंड द बिल्डिंग टू लोकेट दिस बिल्डिंग ऑन द शीट। तो हम हमारी स्टार्ट इस तरह से करने वाले हैं कि हम क्या करेंगे कि जो सबसे पहला हमने जो पॉइंट सिलेक्ट किया है पॉइंट P, वहाँ पर हम प्लेन टेबल का सेटअप करेंगे, टेम्पररी एडजस्टमेंट्स करेंगे, सेंटरिंग करेंगे, लेवलिंग करेंगे। ठीक है। उसके बाद में पॉइंट स्मॉल p हमारा यहाँ पर मार्क हो जाएगा। नॉर्थ डायरेक्शन टर्फ कंपास यूज़ करके हमने मार्क कर लिए। उसके बाद में पॉइंट p को अटैच करके वहाँ से हम एलिडेट यूज़ करेंगे। एलिडेट कोई भी टाइप की हमारी यूज़ हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और उसके बाद में जो कॉर्नर्स हमें नज़र आ रहे हैं बिल्डिंग के, उनको हम साइड करेंगे और फिर उसके बाद में एक रे ड्रॉ कर देंगे। जैसे पॉइंट डी को हमने यहाँ से ऑब्ज़र्व किया और एक रे ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली पॉइंट ए को ऑब्ज़र्व करेंगे, एक रे ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली पॉइंट बी को ऑब्ज़र्व करेंगे और एक रे ड्रॉ कर देंगे। हमें पॉइंट सी यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हम पॉइंट सी की तरफ रे ड्रॉ नहीं कर सकते। जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं इस सिचुएशन में हमने समझने के लिए एक सिंपल स्क्वायर बिल्डिंग यहाँ पर ली है। ऐसे किसी भी शेप की बिल्डिंग हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉइंट P से हमें जितने भी कॉर्नर्स बिल्डिंग के नज़र आ रहे हैं वो सारे कॉर्नर्स को ऑब्ज़र्व करना है और रेज को ड्रॉ कर देनी है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में जो हमने नेक्स्ट स्टेशन Q सिलेक्ट कर रखा है, Q स्टेशन को क्या करना है, हम ऑब्ज़र्व करेंगे और फिर उसके बाद में Q की तरफ भी एक रे को ड्रॉ कर देंगे। और फिर उसके बाद में स्टेशन P से स्टेशन Q तक का जो डिस्टेंस है वो बाय यूजिंग प्रीफरेबली इनवार टेप हम उस डिस्टेंस को मेजर करेंगे। आज जो हमने स्टेशन सेलेक्ट किया है, मान लो PQ का जो डिस्टेंस है वो 10.5 मीटर है। तो 10.5 मीटर को हम स्केल से कन्वर्ट कर लेंगे। सपोज स्केल इज़ 1:100, तो हमारा शीट पर पॉइंट Q 10.5 सेंटीमीटर पर आ जाएगा। हम P को स्मॉल p से डिनोट करेंगे और Q को स्मॉल q से डिनोट करेंगे बिकॉज दिस पॉइंट्स आर ऑन द शीट। ये सारी प्रोसीजर हमारी P पर अब कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि हमारे प्लेन टेबल और सारी की सारी उसकी एसेसरी पॉइंट P से पॉइंट Q पर ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पर सारी की सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो हम पॉइंट Q पर आ गए हैं। पॉइंट Q पर आने के बाद में हमें फिर से टेम्पररी एडजस्टमेंट्स करनी रहेगी, प्लेन टेबल की सेटिंग करनी है। पॉइंट Q को एग्जैक्टली ट्रांसफ़र कर लेना है शीट पर बाय यूजिंग यू फॉर्क और प्लम्बिंग फॉर्क, लेवलिंग कर लेनी है। और उसके बाद में ओरिएंटेशन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। P पॉइंट को ऑब्ज़र्व करके, ये जो P पॉइंट पे हमने जो पहले रेंजिंग रॉड लगाया था, वहाँ पर P पॉइंट पर हमारा जो पहला प्लेन टेबल स्टेशन था वहाँ पर एक रेंजिंग रॉड को फिक्स कर देना है और फिर उसके बाद में ओरिएंटेशन करना है बाय यूजिंग बैक साइडिंग मेथड।
और परफेक्ट ओरिएंटेशन अचीव होने के बाद में ही हमें क्या करना है कि अगली स्टेप्स की तरफ जाना है। परफेक्ट ओरिएंटेशन अगर अचीव नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट पी पर हमने जो कुछ भी काम किया है वो हमारा स्टेशन क्यू पर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा परफेक्टली, जिसकी वजह से हमारा काम परफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ओरिएंटेशन होने के बाद में हम क्या करेंगे कि स्टेशन क्यू से हमारी एलिडेट को प्लेस करेंगे टच करके, और फिर उसके बाद में यहाँ से जो बिल्डिंग के कॉर्नर्स हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ से हमें बिल्डिंग के 3 कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, ए, बी और सी। इन तीनों कॉर्नर्स को हम ऑब्ज़र्व करेंगे और उसके बाद में रे ड्रॉ करेंगे। अभी पहले कॉर्नर को हमने जब ऑब्ज़र्व किया और रे ड्रॉ की तो हमने क्या किया था कि यहाँ पर भी हमने एक रे पहले से स्टेशन पी से ड्रॉ कर रखी है। देखिए ये ब्लू लाइंस जो नज़र आ रही हैं आपको, ये तीनों ब्लू लाइंस, ये ब्लू लाइंस कहाँ से हमने ड्रॉ की है? स्टेशन पी से ड्रॉ की है। ये वाली लाइन कॉर्नर डी की तरफ है, ये वाली लाइन कॉर्नर ए की तरफ है, ये वाली लाइन कॉर्नर बी की तरफ है, जो कि हमने स्टेशन पी से ड्रॉ कर रखी है ऑलरेडी। अभी स्टेशन क्यू से हमने फर्स्ट रे जो ड्रॉ की बाय साइटिंग द ऑब्जेक्ट, बाय साइटिंग द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग एट ए। तो उसके बाद में ये वाली रे जो यहाँ से ए वाली रे थी उसी तक के हमें इसको एक्सटेंड करनी है। अगर ये वाली जो रे है ये डी की तरफ है, इस तक के हमें ले जाने की ज़रूरत नहीं। तो क्यू से एक रे ए की तरफ आई और पी से ऑलरेडी ए कॉर्नर की तरफ एक रे हमारी ड्रॉ हो चुकी हुई है। तो ये दोनों रे का जो इंटरसेक्शन हुआ, ये इंटरसेक्शन से हमारा पॉइंट ए और कॉर्नर ऑफ बिल्डिंग ए ये हमारा लोकेट हो चुका है। सिमिलरली पॉइंट बी की तरफ ऑब्जर्व करके हमने जो रे ड्रॉ की तो ऑलरेडी हमने पी से भी एक रे हमने ड्रॉ कर रखी हुई है। तो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से हमारा बी वाला कॉर्नर यहाँ पर लोकेट हो गया हुआ है। तो अगर हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी ये दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया तो इसका मतलब क्या कि बिल्डिंग का जो ए और बी वाला ये वाला जो 2 पॉइंट है ये एग्जैक्टली एज इट इज़ हमारा शीट पर यहाँ पर लोकेट हो चुका हुआ है। कॉर्नर्स ऑफ बिल्डिंग ए बी सी डी हम जो रियल कॉर्नर्स है उसको हम कैपिटल लेटर्स में शो करते हैं। अभी ये शीट पर हमारा प्लॉट हो गया तो हम इसको क्या करेंगे? स्मॉल लेटर्स में शो करेंगे। यहीं से हमने पॉइंट सी के लिए भी ऑब्जर्व करके एक लाइन ड्रॉ कर रखी हुई है और फिर उसी के बाद में क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेशन प्लेन टेबल का स्टेशन आर रहने वाला है इसको भी हम क्या करेंगे, इसकी तरफ भी ऑब्जर्व करेंगे और उसकी तरफ भी एक रे ड्रॉ कर देंगे। सेम प्रोसीजर करेंगे जो इसके पहले के स्टेशन में हमने की थी कि डिस्टेंस क्यू से आर तक के हम मेजर करेंगे बाय यूजिंग इनवार टेप। मान लीजिए वो डिस्टेंस हमने मेजर किया, वो डिस्टेंस हमारा 15.9 मीटर, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे बाय यूजिंग स्केल ही हमारा 1:100, तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 15.9 सेंटीमीटर। एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ओवरऑल प्रोजेक्ट में हमारी स्केल सेम रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने स्टेशन पी पर कोई और स्केल यूज़ की थी, क्यू पर हम कोई और स्केल यूज़ कर रहे हैं, अगले स्टेशन पर कोई और स्केल यूज़ कर रहे हैं। ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट में हमें सेम स्केल को यूज़ करना है। तो यहाँ पर 15.9 सेंटीमीटर पे हमारा पॉइंट आर मार्क हो जाएगा। तो ये पॉइंट आर हमारा स्मॉल आर से हम इसको डिनोट कर देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि प्लेन टेबल को हम शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेशन पे। नेक्स्ट स्टेशन है हमारा पॉइंट आर। नेक्स्ट स्टेशन आर है। हम क्या करेंगे, आर स्टेशन पे आने के बाद में सेम प्रोसीजर करनी है, सेंटरिंग करनी है, लेवलिंग करनी है, उसके बाद में ओरिएंटेशन करना है। ओरिएंटेशन करेंगे हम पॉइंट आर पर, अभी हमारा प्लेन टेबल सेट हो चुका हुआ है और पॉइंट क्यू पर ऑलरेडी जो हमने रे ड्रॉ कर रखी हुई है, इस रे के अकॉर्डिंगली हम ओरिएंटेशन कर लेंगे बाय ऑब्जर्विंग द रेंजिंग रॉड एट स्टेशन क्यू। देखिए ये तीनों जो ब्लू लाइंस हैं 1 2 3 ये हमने स्टेशन पी से ड्रॉ की थी। पॉइंट क्यू से ये तीनों जो रे हैं रेड कलर में 1 2 3 हमने स्टेशन क्यू से ड्रॉ कर रखी हुई है और पी और क्यू इन दोनों स्टेशन के ज़रिए से हमारा ए और बी ये दोनों पॉइंट लोकेट हो चुका था। अब क्या करेंगे, आर पे आने के बाद में हमें बिल्डिंग के जो कॉर्नर्स हैं वो 3 कॉर्नर्स हमें नज़र आएंगे। 3 कॉर्नर कौन कौन से? डी और सी और बी, ये 3 कॉर्नर्स हमें नज़र आएंगे। तो हम आर पर आने के बाद में ओरिएंटेशन हो जाने के बाद में क्या करेंगे, बी पॉइंट तो ऑलरेडी हमारा लोकेट हो गया था, तो इस तरफ रे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रे
हम ये पॉइंट हमारा ऑलरेडी लोकेट हो चुका है, बट फॉर द पर्पज़ ऑफ कंफर्मेशन अगर आप चाहो तो बी पॉइंट को ऑब्जर्व करके भी एक रे आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर वो रे एग्जैक्टली बी को मैच हुई, इसका मतलब क्या है कि हमने ओरिएंटेशन बहुत परफेक्टली कर रखा है और हमारा काम वेरीफाई हो जाएगा। और सी को क्या करेंगे, फिर हम बी को ऑब्जर्व कर लेने के बाद में सी पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे, सी कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग, और एक रे ड्रॉ कर देंगे। तो ऑलरेडी हमने क्यू से एक रे ड्रॉ कर रखी हुई है, और फिर आर से हम जो रे ड्रॉ करेंगे तो इनके इंटरसेक्शन से जो पॉइंट मिलेगा उससे हमारा पॉइंट सी लोकेट हो जाएगा। तो पॉइंट सी लोकेट होने के बाद में बी से सी तक के हम एक रे ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसका मतलब बी सी पॉइंट और बी सी लाइन ऑफ द बिल्डिंग हमारी लोकेट हो जाएगी। सेम वैसे ही हम डी पॉइंट, डी कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग को ऑब्जर्व करेंगे बाय यूजिंग एलिडेड, और उसके बाद में फिर एक रे हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट पी से भी ऑलरेडी हमने डी की तरफ एक रे ड्रॉ कर रखी हुई है, और आर से भी हम जब दूसरी रे ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन होगा, और इंटरसेक्शन होने के बाद में पॉइंट डी हमारा लोकेट हो जाएगा। और जब हम इन लाइंस को मैच कर देंगे, इन कॉर्नर्स को हम मैच कर देंगे, तो ये क्या शो करेगा, दिस विल शो अवर एग्जैक्ट बिल्डिंग जो हमारी ग्राउंड पर है वो एज इट इज़ हमारी शीट पर प्लॉट हो चुकी हुई है। तो ये मेथड थी हमारी इंटरसेक्शन मेथड, जिसको यूज़ करके हमने बिल्डिंग के अंदर जो एक इनएसेसिबल पॉइंट हमारा हर स्टेशन से आ रहा था उसको हमने लोकेट कर लिया हुआ है। इस तरह से हमने ये एक बिल्डिंग लोकेट की है। आप चाहो तो इंटरसेक्शन मेथड और रेडिएशन मेथड, इन दोनों मेथड को कंबाइनली यूज़ करके बहुत बड़ा कैंपस भी आप लोकेट कर सकते हो, पूरा गांव आप लोकेट कर सकते हो। पूरा गांव लोकेट करके हम इसको एक शीट पर लेकर आ सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा बिल्डिंग कहाँ पर है, कौन सा बिल्डिंग किस बिल्डिंग के रेफरेंस में कितने डिस्टेंस पर है। पूरा लेआउट हमारा तैयार हो सकता है। ये ब्यूटी है हमारी रेडिएशन मेथड एंड इंटरसेक्शन मेथड की। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इंटरसेक्शन मेथड को फील्ड पर किस तरह से परफॉर्म करना है। थैंक यू।